सभी को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें देखेंगे कल हमने यहाँ तक छोड़े थे क्वेश्चन, उसी से आगे बढ़ाएंगे श्रृंखला को। और जो बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल पर हमारे पर, तो वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको वीडियो जब भी आगे डाली जाएगी नई तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ाते आगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते अपने। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक 2/2 का अवयव की रचना करनी है जिसमें ए आई जे इक्वल टू दे रखा 1 + i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से पहले हम 2/2 का एक अवयव तैयार करते हैं। ये होगा हमारे पास A11, A12, A21 और A22। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है A11 की, तो हमें ए आई जे इक्वल टू दे रखा है i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। सबसे पहले निकालते 11, तो i का मान 1 है और इसका मान भी 1 है, का स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4 होगा बट्टे 2, वो काटेंगे तो इसे 2 बार जाएगा। फिर इसके बाद A12 निकालेंगे, तो A12 के लिए i की वैल्यू हमारे पास 1 ही रहेगी, j की वैल्यू हमारे पास 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 बट्टे 2। फिर निकालेंगे 21, A21 की ज़रूरत है हमें, तो i की वैल्यू हमारे पास 2 है और j की वैल्यू 1 है, तो यहाँ रखेंगे 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 बट्टे 2। फिर इसके बाद नंबर आता है A22 निकालने का, तो A22 निकालेंगे तो i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है, स्क्वायर अपॉन 2। 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16 बट्टे 2, तो ये हमारे पास वो निकला 8। अब यहाँ से आप भी बनाएंगे, तो आप भी हमारे पास होगा a इक्वल टू हमने माना है A11, A12, A21, A22। तो यहाँ से a बराबर 11, A11 का मान हमारे पास 2 है, A12 का मान हमारे पास 9 बट्टे 2 है और A21 का मान 9 बट्टे 2 है और A22 का मान है वो है 8। तो यही आपका एक अवयव होगा जो हमसे पूछा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिया हमने कि 2/2 का एक अवयव तैयार करना है जिसमें ए आई जे इक्वल टू दे रखा है 1/2 mod -3i + j। तो इसके अनुसार हम वही पहले के तरीके से एक अवयव तैयार करते हैं 2/2 का। तो ये होगा आपके पास A11, A12 और A21 और A22। यहाँ से हमें ज़रूरत है 11, 12, 21, 22 की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसको उतारेंगे, जो क्रम हमें बना के दिया उसने, 1/2 -3i और +j। यहाँ से सबसे पहले 11 रखते हैं, तो i की वैल्यू हमारे पास 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, तो 1/2 -3 इंटू i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू हमें दे रखी है 1। तो यहाँ से 1/2 ये हमारे पास दे रखा है मोड -3 + 1, तो 1/2 और मोड -2, और मोड में से जब भी कोई संख्या निकलती है तो प्लस की निकलेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1। अब इसी तरीके से निकालते हैं एक अवयव, यानी A12 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ के अनुसार। तो i की वैल्यू हमारे पास 1 है और j की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ रखेंगे 1/2 -3, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो 1/2 यहाँ बनेगा हमारे पास -3 और +2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -1 आएगा और जब इसे निकालेंगे तो 1/2 निकल के आएगा। फिर इसके बाद में आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से A12, 11, 12 हो गया। अब एक नंबर आता है किसका, A21 का। अब हमारे पास i की वैल्यू है वो 2 है और j की वैल्यू 1 है, तो यहाँ रखेंगे 1/2 -3 × 2 + 1, तो 1/2 -6 + 1, तो 1/2 -5, मोड में से बाहर निकालेंगे तो ये निकलेगा आपका 5/2। फिर यहाँ से A22 का नंबर लेंगे, तो 1/2 -3, i की जो वैल्यू है j की वैल्यू 2 रहेगी, तो i की वैल्यू j की वैल्यू 2 + 2 रख देंगे यहाँ। 1/2 -3 दूनी 6 + 2, तो 1/2 ये बनेगा -4,
इससे निकालें तो 1/2 इंटू 4 निकलेगा, इससे इसे काटेंगे तो 2, यानी ये निकला हमारे पास 2। अब हमें जो आव्यूह निकालना है वो आव्यूह हमारे पास क्या है, आव्यूह है ए हमने लिया है A11, A12 और A21 और A22। अब इनका मान रखते जो हमने निकाला है, यहाँ से मान हमने निकाला है 11 का मान निकला है वो निकला है 1, 12 का जो मान निकला है वो निकला है 1/2 यहाँ से, और 21 का मान निकला है वो है 5/2, और 22 का मान निकला है वो निकला है 2। तो ये आपका एक आव्यूह बन के तैयार हो जाता है जो आपको पूछा गया 2/2 का एक आव्यूह। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ x + y + z और x + z और y + z बराबर 9, 5, 7, तो x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x + y + z बराबर 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x + z = 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। और y + z = 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमारे पास 3 समीकरण प्राप्त होते हैं, तीनों समीकरणों को एक एक करके यानी कि ये 2-2 समीकरण लेके हल करते हैं, इनको देखते हैं इनमें जो वैल्यू निकलती है वो क्या निकल के आती है। तो देखिए x समीकरण हम लेते हैं पहले समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट हमारे पास x + y + z = 9, फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा है x + z = 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। घटाने पर घटाएंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा y, और 9 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा आपका 4। y का मान, अब हमारे पास y की वैल्यू इसमें भी है, यहाँ रखेंगे तो हमें x और z 2 प्राप्त होंगी संख्याएं, लेकिन हमें एक का मान निकालना है तो एक संख्या हमारे पास यहाँ मिलेगी, तो यहाँ हम इसको पहले रखेंगे। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 + z = 7, तो z बराबर 7 - 4, 4 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो z बराबर बनेगा 3। अब हमारे पास z का भी मान निकल के आ गया। z का मान जो रखेंगे समीकरण में रखते हैं सेकंड में, तो z का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखते हैं तो सेकंड हमारे पास x + z = 5, तो x + z की वैल्यू 3 = 5, तो x = 5, 3 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो x = 2। तो ये हमारे पास जो मान निकले वो x बराबर तो 2 निकला, y बराबर 4 निकला, और z बराबर 3 निकला। ये हमारे पास 3 मान प्राप्त होते हैं जो कि हमसे पूछा गया कि x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से हमारे पास x, y, z के मान निकल के आए यहाँ से। अगर इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरीके से आप तुलना करेंगे पहले, और तुलना करने के बाद में इनके मान निकाल के और हल कर सकते हैं समीकरण बना के। तुलना करेंगे, समीकरण बनेंगे, समीकरण बनाने के बाद में इनको हल कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब हम आइए देखते हैं आव्यूह का। अभी तो हम तुलना करने वाले x, y, z के मान निकालने वाले सीख रहे थे, अब हमें जोड़ना और घटाना और आव्यूह का गुणा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आव्यूह को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है और किस तरीके से घटाया जा सकता है। तो मानिए चलिए हमने एक आव्यूह लिया, 2 आव्यूह मानते हैं यहां से। एक आव्यूह हमने लिया a, 2, 3, 4, 5, ये हमने आव्यूह ले लिया, और दूसरा आव्यूह हमारे पास है 5, 3, 2, 1। अब हमसे कहा जाए कि आइए अब आपको जोड़ना और घटाना देखते हैं आव्यूह में। आव्यूह में किस तरीके से आप जोड़ेंगे, किस तरीके से घटाएंगे। तो यहाँ मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है, 2 आव्यूह माने a और b। यहाँ से हम क्या करेंगे, a + b का मान निकालेंगे, 2a + b का मान निकालेंगे, 4a - b का मान निकालेंगे, यानी जोड़ना भी सीखेंगे इसमें और घटाना भी सीखेंगे। तो यहाँ से a का मान रखेंगे, a का मान हमारे पास 2, 3, 4, 5, और प्लस b का मान है 5, 3, 2, 1।
यहाँ से 5 और 2 7 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे प्लस कर सकते हैं। अगर हमें कोई संख्या इनटू में दे रखी तो सबसे पहले इसका हम करेंगे इसमें इनटू। तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10। और प्लस में हमें दिया है 5 3 2 1। तो यहाँ से 5 और 4 होता है 9, 6 और 3 हो गया 9, और 8 और 2 हो गया 10, और 10 और 1 हो गया 11। तो इस तरीके से आप इसे प्लस कर सकते हैं। फिर दोबारा देखेंगे, हमें 2a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 2a प्लस बी, तो 2 का 2 रहेगा, a का मान यहाँ से रख दिए 2 3 4 5, प्लस b का मान रख दिए 5 3 2 1। 2 का गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। ये आपका जैसा है वैसा ही रखा है। 5 और 4 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया। अगर इसी तरीके से अगर आपको माइनस करना हो तो माइनस के लिए देखेंगे 4, 1 की वैल्यू हमारे पास 2 3 4 5, माइनस बी का मान है 5 3 2 1। यहाँ से 4 दूने 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, माइनस करके दिया है 5 3 2 1। माइनस करते हैं क्योंकि प्लस का चिन्ह था तो हम जोड़ रहे थे, अब माइनस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। तो 8 में से 5 गया, 3 बचा, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, 16 में से 2 जाएगा तो 14 बचेगा, 20 में से 1 गया तो 19 बचेगा। तो इस तरीके से आप चाहे प्लस का क्वेश्चन हो चाहे माइनस का हो, आप इसी तरीके से जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इसके बाद इसके संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसमें फिर इसके बाद हम लेंगे इसमें गुणा किस तरीके से किया जाता है आव्यूह का, तो गुणा सीखेंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो बच्चे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जब भी देख रहे हैं तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी कोई वीडियो डाली जाए तो आप वो वीडियो आपको मिल सके, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास, तो उसे आसानी से आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।